जय बजरंगबली, जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए न किसी महंगे अनुष्ठान की जरूरत है, न किसी पंडित की, न किसी विशेष सामग्री की। केवल एक मंगलवार, केवल एक संकल्प और केवल सच्चा मन, और हनुमान जी स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण दोनों में लिखा है कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्त की पुकार को एक पल भी देर किए बिना सुनते हैं। लेकिन उनकी कृपा पाने का सही तरीका क्या है? कौन सा उपाय है जो शास्त्रों में वर्णित है और जिसे करने से मनोकामना पूर्ण होती है? ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसे अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा मंत्र और विधि बताऊंगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य उपाय और शास्त्रीय ज्ञान आपको मिलता रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें। अब चलते हैं सीधे उस ज्ञान की ओर जो आपका जीवन बदल सकता है। हनुमान जी को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि वे कौन हैं। केवल राम के भक्त नहीं, केवल एक वानर नहीं, बल्कि वे साक्षात रुद्र के अवतार हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने स्वयं अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। वे शक्ति के, ज्ञान के, भक्ति के और वैराग्य के सर्वोच्च स्वरूप हैं। अथर्ववेद में वर्णित है कि जो देवता अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं दौड़ कर आते हैं, वे हनुमान जी ही हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। अब सवाल यह है कि मंगलवार को ही हनुमान जी की पूजा क्यों? इसका उत्तर ज्योतिष शास्त्र और पुराणों दोनों में मिलता है। मंगलवार का स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी स्वयं शक्ति और साहस के देवता है, इसलिए इन दोनों की ऊर्जा का संगम मंगलवार के दिन होता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि मंगलवार को किया गया हनुमान पूजन शेष 6 दिनों की पूजा से अधिक फलदायी होता है। इसके अलावा शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी ने शनि देव को लंका में अपनी पूंछ की अग्नि से मुक्त किया था, और तब से शनि देव ने वचन दिया कि जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में है, उसे मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। अब आते हैं उस महाप्रचंड उपाय की ओर जो शास्त्रों में वर्णित है। ये उपाय 3 भागों में है: संकल्प, पूजन विधि और मंत्र साधना। इन तीनों को सही तरीके से करने पर हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पहली बात, संकल्प। किसी भी पूजा या साधना से पहले संकल्प लेना अनिवार्य है। संकल्प का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को एकत्रित करके परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा प्रकट करना। मनुस्मृति और वेदों में कहा गया है कि संकल्प के बिना की गई पूजा फलहीन होती है। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। ये संकल्प मन में नहीं बल्कि मुंह से बोलना चाहिए, क्योंकि वचन में शक्ति होती है। उपनिषदों में कहा गया है, वाक्यम ब्रह्म, अर्थात वाणी ही ब्रह्म है। जब आप अपनी इच्छा शब्दों में प्रकट करते हैं, तो वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बन जाती है और उसे पूर्ण होने का मार्ग मिलता है। मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठें। ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और शास्त्रों में इसे सबसे पवित्र समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना और साधना सामान्य समय से 1000 गुना अधिक फलदायी होती है। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता धरती पर विचरण करते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं। स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो तो लाल वस्त्र पहने। लाल रंग मंगल का रंग है और हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है। अब पूजा स्थान को शुद्ध करें। गंगा जल छिड़कें या सामान्य जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर स्थान को शुद्ध करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने लाल कपड़ा बिछाएं। लाल फूल, जनेऊ, सिंदूर, चमेली का तेल, लड्डू और केला रखें। ये सभी वस्तुएं हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित है कि हनुमान जी को सिंदूर से विशेष प्रेम है, क्योंकि जब माता सीता ने हनुमान जी को बताया कि वे सिंदूर लगाती हैं तो राम जी को प्रसन्नता होती है, तब हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। यही कारण है कि हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब पूजा की विधि। सबसे पहले एक दीपक जलाएं। दीपक में घी या चमेली का तेल डालें। शास्त्रों में कहा गया है कि चमेली के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी का आशीर्वाद तुरंत मिलता है।
दीपक के प्रकाश में अंधकार का नाश होता है और यही प्रतीक है कि हनुमान जी आपके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। धूप या अगरबत्ती जलाएं। हनुमान जी को चंदन और गुड़हल की सुगंध प्रिय है। अब अपने मन में एकाग्रता लाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जब आप हनुमान जी के सामने बैठते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र होना चाहिए। संसार की चिंताओं को एक तरफ रख दें। हनुमान जी के उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वे राम दरबार में विराजमान है। विशाल, तेजस्वी, हाथ में गदा, कंधे पर जनेऊ, मुख पर सौम्य मुस्कान और हृदय में राम नाम अंकित। अथर्वशीर्ष उपनिषद में वर्णित है कि हनुमान जी के इस स्वरूप का ध्यान करने मात्र से समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। ध्यान के बाद अब पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार अर्थात 5 तरीकों से पूजा: गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। सबसे पहले चंदन का तिलक हनुमान जी के चरणों में लगाएं, फिर लाल फूल चढ़ाएं। हनुमान जी को गुड़हल, लाल गुलाब और गेंदे के फूल विशेष प्रिय हैं। धूप दीप जो पहले ही जला चुके हैं वो अर्पित करें, फिर लड्डू और केले का भोग लगाएं। शिव पुराण में कहा गया है कि हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग भी अत्यंत प्रिय है। ये सरल और सुलभ भोग उन्हें सोने चांदी के थाल से अधिक प्रसन्न करता है। अब आता है वो हिस्सा जो इस उपाय को वास्तव में महाप्रचंड बनाता है। ये है मंत्र साधना। हनुमान जी के कई मंत्र हैं, लेकिन जो मंत्र सबसे अधिक सिद्ध और शास्त्र सम्मत है वो है हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से निकाले गए बीज मंत्र। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस मूल मंत्र की जो सर्व सिद्धि देने वाला है। पहला मंत्र है ओम हनुमते नमः। ये 7 अक्षरों का मंत्र है और वेदों में 7 अंक को सिद्धि का अंक माना गया है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से हनुमान जी की कृपा तुरंत मिलती है। 108 अंक का महत्व ये है कि हमारे शरीर में 108 ऊर्जा केंद्र हैं और 108 बार मंत्र जाप करने से ये सभी केंद्र जागृत हो जाते हैं। दूसरा मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारिणाय सर्व सिद्धि प्रदायकाय अचलाय अमलाय अतुलाय अमोघाय ह्रीम श्रीम ह्राम ह्रीम ह्रूम फट स्वाहा। ये मंत्र हनुमान तंत्र में वर्णित है और इसे महाशक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र में रुद्रावतार शब्द है जो हनुमान जी के शिव अवतार होने की पुष्टि करता है। सर्व शत्रु संहारिणाय का अर्थ है जो सभी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। सर्व सिद्धि प्रदायकाय अर्थात जो सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। इस मंत्र का 21 बार जाप करना पर्याप्त है, लेकिन जाप करते समय पूरी एकाग्रता बनाए रखें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान चालीसा का पाठ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसमें 40 चौपाइयां हैं। प्रत्येक चौपाई में हनुमान जी के एक विशेष गुण और शक्ति का वर्णन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से ये चौपाई अत्यंत शक्तिशाली है। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, अर्थात निरंतर हनुमान जी का जाप करने से सभी रोग नष्ट होते हैं और सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। अब वो क्षण आया है जो इस पूरे उपाय को सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली बनाता है। ये है अर्जी। हाँ, हनुमान जी के सामने अर्जी लगाना। शास्त्रों में इसे निवेदन कहा जाता है। जब सारी पूजा हो जाए, सभी मंत्र जप हो जाएं, तब हनुमान जी के चरणों में माथा टेक कर अपनी मनोकामना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलें। ये निवेदन इस प्रकार हो: हे महाबली हनुमान, हे रुद्रावतार, हे राम के परम भक्त, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मेरी ये मनोकामना है। यदि ये मेरे लिए शुभ है और धर्म के विरुद्ध नहीं है तो कृपया इसे पूर्ण कीजिए। मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। ध्यान दीजिए, इस निवेदन में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली ये कि आपने कहा यदि ये मेरे लिए शुभ है। इसका अर्थ ये है कि आप हनुमान जी की बुद्धि पर भरोसा रखते हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए उचित नहीं होता और हनुमान जी वही देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। दूसरी बात ये कि आपने कहा धर्म के विरुद्ध नहीं। हनुमान जी धर्म के रक्षक हैं। वे ऐसी किसी भी मनोकामना को पूर्ण नहीं करते जो अधर्म पर आधारित हो। महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग आता है जहां भीम का हनुमान जी से साक्षात्कार होता है। भीम ने हनुमान जी से पूछा कि आप इतने शक्तिशाली होते हुए भी इस वन में क्यों बैठे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि मेरी शक्ति धर्म की सेवा में है और जहां धर्म होता है वहां मैं हमेशा प्रकट होता हूं। ये प्रसंग ये बताता है कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आपके जीवन में धर्म होना चाहिए। आपका आचरण सत्य, न्याय और करुणा से भरा होना चाहिए। अब बात करते हैं उन विशेष नियमों की जो इस उपाय को करते समय पालन करने चाहिए।
पहला नियम, मंगलवार को मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं और सात्विकता के प्रतीक हैं। तामसिक आहार से मन में अशुद्धि आती है और पूजा का फल नहीं मिलता। दूसरा नियम, इस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा नियम, किसी का बुरा मत सोचें। शत्रु भी हो तो उसके लिए मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। चौथा नियम, इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन दान अवश्य करें। हनुमान जी सेवा से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरई उर्गारी, अर्थात बिना सेवा भाव के संसार से पार नहीं पाया जा सकता। हनुमान जी स्वयं राम के परम सेवक हैं, इसलिए वे सेवा भाव को सबसे अधिक महत्व देते हैं। जब आप किसी गरीब की सेवा करते हैं, किसी दुखी की मदद करते हैं, तो हनुमान जी उसमें राम को देखते हैं और आप पर प्रसन्न होते हैं। पांचवा नियम, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां पुराने व्यक्तियों को प्रसाद वितरित करें। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पड़ोसियों को प्रसाद दें। प्रसाद वितरण से आपकी साधना पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग खुलता है। अब बात करते हैं उस विशेष हनुमान स्तोत्र की जो इस उपाय में पढ़ना है। ये है बजरंग बाण। बजरंग बाण की रचना तुलसीदास जी ने की थी और इसे हनुमान साहित्य में सबसे शक्तिशाली रचना माना जाता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में एक विशेष शक्ति छिपी है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। इस पंक्ति में हनुमान जी को संत हितकारी कहा गया है, अर्थात जो साधु संतों का हित करने वाले हैं। जब आप स्वयं को एक सच्चे साधक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। बजरंग बाण का पाठ करते समय एक विशेष बात ध्यान रखें। इसे पूरी एकाग्रता से और स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ें। प्रत्येक शब्द को सुनें और उसका अर्थ मन में उतारें। केवल यांत्रिक रूप से पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता जितना समझकर पढ़ने से होता है। शास्त्रों में कहा गया है, अर्थ ज्ञानेन मंत्र सिद्धि, अर्थात मंत्र की सिद्धि तब होती है जब उसका अर्थ ज्ञात हो। इस संपूर्ण उपाय को यदि आप लगातार 11 मंगलवार तक करते हैं तो उसे 11 मंगलवार व्रत कहते हैं। स्कंद पुराण में इस व्रत का विशेष उल्लेख है। कहा गया है कि जो व्यक्ति 11 मंगलवार हनुमान जी की पूजा करता है उसके जीवन में कभी कोई अपूर्ण मनोकामना नहीं रहती। 11 अंक का महत्व ये है कि ये एकादश रुद्र का प्रतीक है। हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं और 11 मंगलवार की पूजा से 11 रुद्रों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 11 मंगलवार व्रत में हर मंगलवार को एक विशेष नाम से हनुमान जी की पूजा करें। पहले मंगलवार को हनुमान नाम से, दूसरे मंगलवार को बजरंग बली नाम से, तीसरे को महावीर नाम से, चौथे को रामदूत नाम से, पांचवें को आंजनेय नाम से, छठे को केसरी नंदन नाम से, सातवें को मारुत नंदन नाम से, आठवें को पवन पुत्र नाम से, नौवें को शंकर सुवन नाम से, 10वें को रुद्रावतार नाम से और 11वें मंगलवार को सर्वशक्तिमान हनुमान नाम से पूजा करें। प्रत्येक नाम में उनका एक अलग स्वरूप और शक्ति निहित है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मनोकामना पूर्ण क्यों होती है? इसका उत्तर वेदांत दर्शन में छिपा है। जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो वास्तव में आप अपनी चेतना को उस देवता की ऊर्जा से जोड़ते हैं। हनुमान जी असीम शक्ति, असीम ज्ञान और असीम भक्ति के प्रतीक हैं। जब आपकी चेतना उनसे जुड़ती है तो आपके भीतर भी वही शक्ति जागृत होती है, और जब आपके भीतर वो शक्ति जागृत होती है तो आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने में स्वयं सक्षम हो जाते हैं। यही है मनोकामना पूर्ण होने का वास्तविक रहस्य। हनुमान जी आपको बाहर से कुछ नहीं देते, वे आपके भीतर की शक्ति को जगाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तत्वमसि, अर्थात तुम वही हो। हम सभी के भीतर परमात्मा की शक्ति है, लेकिन माया के आवरण के कारण हम उसे देख नहीं पाते। देवताओं की पूजा उस माया के आवरण को हटाने का एक साधन है। जब हनुमान जी की कृपा होती है तो आपके भीतर का वो आवरण हटता है और आपकी असली शक्ति प्रकट होती है। भक्तों, ये उपाय करने से पहले एक बात और याद रखें। हनुमान जी की भक्ति में सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका मन राम नाम से जुड़ा हो। हनुमान जी राम के परम भक्त हैं और जो राम का नाम लेता है वो स्वतः ही हनुमान जी का प्रिय बन जाता है। इसलिए इस उपाय में मंत्र जाप के बाद कम से कम 108 बार जय श्री राम का जाप अवश्य करें। यह हनुमान जी को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चार्यों अनघ उदारा, अर्थात संसार में राम के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आर्थ, जो दुख में याद करते हैं, जिज्ञासु, जो ज्ञान के लिए याद करते हैं, अर्थार्थी, जो धन के लिए याद करते हैं,
और ज्ञानी जो केवल प्रेम से याद करते हैं। हनुमान जी चारों प्रकार के भक्तों की सुनते हैं, इसलिए चाहे आप किसी भी कारण से उनके पास जाएं, वे आपकी पुकार सुनेंगे। ये उपाय केवल किसी एक विशेष मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि ये आपके संपूर्ण जीवन को बदल देने वाला है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन में 4 महान परिवर्तन आते हैं। पहला, मानसिक शांति। हनुमान जी मन के भी राजा हैं। उनकी कृपा से मन की अशांति, भय, चिंता और निराशा दूर होती है। दूसरा, शत्रुओं से रक्षा। बजरंग बाण में कहा गया है कि हनुमान जी सभी शत्रुओं का नाश करते हैं। जो हनुमान जी की शरण में है, उसका कोई शत्रु नहीं। तीसरा, आर्थिक समृद्धि। हनुमान जी को सकल समृद्धि के दाता भी कहा जाता है। उनकी कृपा से जीवन में धन और समृद्धि आती है। चौथा, मोक्ष। यही सबसे बड़ी कामना है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जावे। अर्थात हनुमान जी की भक्ति से जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं और अंत में राम के धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज जो आपने जाना वो केवल एक उपाय नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। हनुमान जी की भक्ति सिखाती है कि सेवा में ही शक्ति है, समर्पण में ही सिद्धि है और राम नाम में ही सब कुछ है। यदि आप आज से ही प्रत्येक मंगलवार को ये उपाय करना शुरू कर दें, तो विश्वास रखिए कि आपका जीवन बदल जाएगा। हनुमान जी झूठे नहीं होते। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जय बजरंगबली, जय महावीर, जय हनुमान। अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो, अगर आपके मन में श्रद्धा जागी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप ये ज्ञान किसी और तक पहुंचाते हैं तो उसका पुण्य आपको भी मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, वेद पुराण के रहस्य और भक्ति के अनमोल उपाय आपको मिलते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम हनुमते नमः।